जय हिंद, जय भारत दोस्तों। न्यूज़ ऑल एरिया में आपका स्वागत है। मैं मिथिलेश यादव। और देखिए, अभी हम लोग बड़ा गांव में हैं। बेसिकली इसको बड़ा गांव ही बोला जाएगा या अर्गोपुर? नहीं, बड़ा गांव बाबू का पुरवा चिरैया मोड़ रोड। बड़ा गांव बाबू का पुरवा चिरैया मोड़ रोड सुंदर नगर से विख्यात है ये। अच्छा अच्छा। जी। तो दृष्टि लाइब्रेरी एक खुली है। नहीं नहीं, तो आजकल चलन जो है, ये लाइब्रेरी पहले शहरों में चलती थी, तो गांव में लाइब्रेरी का जो चलन है बहुत तेज़ी से बढ़ा है। तो आज हम आप लोगों को यहाँ का लाइब्रेरी दिखाएंगे। और ये एक तरह का रोजगार भी है भाई के लिए। और जो नवयुवक हैं आजकल इंटरनेट से पढ़ाई ज़्यादा करते हैं। खान सर का वीडियो देखकर और विकास देव कीर्ति जी का वीडियो देखकर, और भी बहुत मशहूर टीचर्स हैं जो यूट्यूब और फेसबुक तमाम प्लेटफॉर्म्स पर बच्चों को टीचिंग की सुविधा उपलब्ध कराते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी कि केवल नेट का चार्ज लगता है उनका। यही है ना सर? जी सर, और उनका खुद का एप्लीकेशन भी है। अच्छा, एप्लीकेशन भी उनका खुद का रहता है, ऐप। इसको शॉर्ट फॉर्म ऐप आप लोग ज़्यादा समझते हैं। तो ज़रा हमें बताइए, दृष्टि लाइब्रेरी किसका आइडिया है खोलने का यहाँ पे? पहले सर जी, हम आपको और आपके दर्शकों को नमस्कार करना चाहते हैं। हम लोग का पहले देखिएगा, लाइब्रेरी खुलने का आइडिया सबसे पहले कोरोना काल आया, तो कोरोना काल आने के बाद मतलब ऑनलाइन एजुकेशन बढ़ने लगा। जैसे लोग कोरोना काल हो गए, घर में सब वेंटिलेशन हो गए, सब घर रहने लगे, तो सबकी ऑनलाइन कोचिंगें छूटने लगी, ऑफलाइन कोचिंगें छूटने लगी। फिर सबके विचार में आया ऑनलाइन किया जाए, तो ऑनलाइन कोचिंगें होने लगी। इससे होगा, एक क्रांति आ गई ऑनलाइन में, और उसी प्रकार से ऑनलाइन का बढ़ोतरी होने लगा। और सब लोग ग्रामीण एरिया में रहकर सोच रहे हैं घर पर, तो इससे कारण सब लोग के विचार आया एक लाइब्रेरी हर जगह खुलने लगा। तो हम लोगों में विचार आया एक लाइब्रेरी खोला जाए, और लाइब्रेरी के साथ साथ हमारे क्षेत्र का, हम लोग ग्रामीण एरिया से हैं, तो साथ साथ हमारा ग्रामीण एरिया का भी विकास हो, और उन लोगों को, जिन लोगों को अवसर नहीं मिल रहा था, ताकि उन लोगों को पढ़ाई के लिए अवसर मिले। जैसे बहुत से टीचर हो गए जो नामी टीचर हैं, जैसे खान सर हो गए, विकास देव कीर्ति हो गए, नवीन सर हो गए, और उत्कर्ष क्लासेस हो गया। बहुत सारे मतलब कोचिंगें हैं जहाँ से अच्छे अच्छे टीचर पढ़ाते हैं, और उन सब से ऑनलाइन के माध्यम से जुड़कर अपना घर से ही पढ़ सकते हैं। जो लोग अपना खर्चा एफर्ट नहीं कर सकते कि इलाहाबाद रहें, कोटा रहें, जैसे दिल्ली रहें, बड़े बड़े शहरों में नहीं रह सकते हैं यूपीएससी तैयारी करने के लिए, पीसीएस की तैयारी करने के लिए, नीट की तैयारी करने के लिए, जेई की तैयारी करने के लिए, फिर और सारे वनडे एग्ज़ाम हो गए उनकी तैयारी करने के लिए, उनके पास पर्याप्त पैसा ना रहे, ये लोग घर से रहकर भी अपना पैसा मतलब अपना तैयारी कर सकते हैं। यही सब व्यवस्थाएं हैं। यहाँ पर रहकर हर चीज़ की शांति माहौल है, एसी लगा हुआ है, इंटरनेट है, हमेशा 24 घंटा लाइट रहती है, 24 घंटा खुला रहता है, आरओ मशीन है, हर चीज़ की यहाँ व्यवस्थाएं हैं। आपको अच्छी से अच्छी व्यवस्थाएं दी जाती है, ताकि बच्चे अपना अच्छे से पढ़ सकें और अपने जीवन को बेहतर से बेहतर बना सकें। और सबको ये सोचा जा रहा है, जो लोग ग्रामीण क्षेत्र में रहकर अवसर नहीं मिल रहा, उनको भी अवसर मिले, ताकि अपने फ्यूचर को, भविष्य को अच्छा से अच्छा बना सकें। तो फीस कितना मंथली लगता है सर यहाँ? फीस वैसे ज़्यादा फ़िलहाल कुछ नहीं है सर, 300 रुपये लिया जाता है पर मंथ। 300 से 350, जैसे शिफ्टिंग के वाइज होती है, जितने बच्चे आते हैं समय के अनुसार, मतलब 6 घंटा का 350 लिया जाता है। मिनिमम फ़ीस किया गया है यही, ताकि सब लोग एफर्ट कर सकें और आसानी से पढ़ सकें। हम लोग का यही आशा है कि ज़्यादा हम लोग प्रॉफिट में नहीं खुले हैं। हम लोग का मेन उद्देश्य है कि ग्रामीण एरिया से विकास करें, और बहुत ऐसे बच्चे हैं जिनके पास प्रतिभा है, लेकिन उनको अवसर ना मिलने के कारण अपने प्रतिभा को नहीं दिखा पाते हैं। हम लोग के विचार यही है, जो प्रतिभा योग्य बच्चे हैं उनकी प्रतिभा को दिखाया जाए, और आके अपना मतलब जो गरीब होंगे उनको फ्री भी किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि हम लोग सिर्फ पैसा ही पैसा लेना है, हमारा उद्देश्य कतई नहीं है। हम लोग का ये उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्र का विकास हो, और अपने क्षेत्र का अच्छे से विकास, और सब पढ़ें सब बढ़ें। तो आपका परिचय सर, आप क्या करते हैं यहाँ पर? जी, मैं उमेश चंद, मैं भी इसी प्रकार से पढ़ता हूँ। साथ साथ में हम लोग भी इलाहाबाद रह के आए हैं, इलाहाबाद रहे थे, कोचिंग किए, तैयारी किए, फिर तैयारी करके हम लोग कोई रोज़गार नहीं लगा, तो उसके साथ सोचे घर पर चल के ही पढ़ाई किया जाए। और यहाँ पर फिर पढ़ाई करते, फिर आइडिया आया कोचिंग खोला जाए, खुद का कोचिंग भी चलाते हैं, द स्टूडेंट कोचिंग क्लासेस। और उसके साथ साथ अपना लाइब्रेरी भी सोचे ओपन किया जाए। तो 2 लोग पार्टनरी में, मतलब मेन तो हम मालिक नहीं हैं, मालिक मोहम्मद उबैद आजमी जी हैं, वो दुबई रहते हैं। तो वो फंडिंग किए हैं, पूरा पैसा दिए हैं कि आप चलाइए, और हम चलाते हैं और पूरा यही देखते हैं। और हम तैयारी करके, मतलब यही तैयारी करते हैं, जैसे
एसएससी जेई का, एसएससी जेई हो गया, रेलवे जेई हो गया, यूपी पीसीएल जेई हो गया, इसी का तैयारी करते हैं। पॉलिटेक्निक की हैं, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक गोंडा से। अच्छा, बच्चे कौन कौन सी कक्षा से लेकर किस स्तर तक के बच्चे यहाँ पर आते हैं शिक्षा के लिए? यहाँ ज़्यादातर कंपटीशन के बच्चे आते हैं जो इंटर पास हो गए हैं। 2 4 6 बच्चे ऐसे हैं जो इंटर से भी कम हैं, लेकिन सब लोग शांतिपूर्वक पढ़ते हैं। और जैसे यूपीएससी के भी हैं, जेई के भी हैं, नीट के भी हैं, यूपीपी के भी है, एसएससी के भी हैं, ढेर सारे वनडे एग्ज़ाम हो गया, बैंकिंग हो गया, और सब अदर कोर्सेज जो बीएससी कर रहे हैं, बीए कर रहे हैं, वो भी अपना आके शांतिपूर्वक से यहाँ पढ़ते हैं। अच्छा, कितने घंटे का समय उनको दिया जाता है? जितना उनका लिए मतलब उनको जितना समय ले हूँ अपना, हो सकता है 6 घंटे, फिर भी 12 घंटे, मैं मिनिमम 6 घंटे रखा गया कि आप 6 घंटे रहिए। जो अपना समय मिलता है 6 घंटे से, अगर कोई काम पड़ गया पहले चले जाते हैं, लेकिन 6 घंटे टाइम दिया जाता है प्रॉपर। जी, उससे अधिक क्या रिस्पांस क्या मिल रहा है बच्चों का? देखिएगा, सकारात्मक रिस्पांस ही मिल रहा है। सब बच्चे कह रहे हैं बेहतर है। जो लोग, बहुत बच्चे बहुत खुश हैं, कह रहे हैं हमको इलाहाबाद जाने का अवसर नहीं मिलता, और वो लोग सोच रहे हैं आज हम यहाँ रह के इंटरनेट से जो फेमस टीचर हैं, जैसे खान सर हो गए, विकास देवकृति सर हो गए, ओझा सर हो गए, फिर कुमार गौरव सर हो गए, ये सब अच्छा, ये जितने भी सर लोगों के आप नाम ले रहे हैं, बहुत फेमस हैं ये लोग जी सोशल मीडिया में। तो ये बताइए, ये जब इनके जो ऐप हैं या जो इनका चैनल होता है, उस पे रेगुलर बेस पे रहता है कंटेंट, एकदम बिल्कुल लाइनअप से रहता है, या कहीं का कहीं उठा के पढ़ाते हैं ये लोग? नहीं, वो लोग ऑनलाइन पढ़ाते हैं, खुद का अपना ऐप डिजाइन किए हैं। अपने ऐप पर वहाँ से ऑनलाइन पर डे क्लास चलता है, पर डे का रोज़ रेगुलर क्लासेस चलती हैं, लाइव रहता है, सब कुछ लाइव क्लासेस मिलता है, सब कुछ कंटेंट मिलता है, और नोट्स पीडीएफ के रूप में प्रोवाइड करते हैं आपको। मतलब सॉफ्ट कॉपी मिल जाता है, हार्ड कॉपी निकलवाना पड़ता है। अच्छा, जी तो लाइव और डाउनलोड या पूर्व के वीडियो भी देखकर बच्चे पढ़ सकते हैं, जैसा उनकी इच्छा हो। जी जी, और रिकॉर्डेड क्लास भी मिलता है, आप रिकॉर्डेड भी ले सकते हैं सभी टीचरों का। अच्छा, जो उनका लाइव रहता है या उनके ऐप पर सब्सक्राइब करके बच्चे पढ़ते हैं, तो उसका भी कुछ फीस लगता है कि फ्री रहता है? नहीं सर, फीस लगता है, उसका अलग अलग कास्ट होता है। जैसे खान सर के हैं, सब लोग जानते हैं खान सर को, जैसे उनका 200-250 रुपये में सभी वनडे एग्जाम के मिल जाते हैं। यूपीएससी के लेंगे तो महंगा 8 से 9 हज़ार रुपये आता है, 10 हज़ार भी है। मतलब मीडियम के हिसाब से निर्भर करता है किस मीडियम के हैं। यदि हिंदी मीडियम के हैं तो 7,500 तक मिल जाएगा, और इंग्लिश मीडियम है तो आपको 10,000 रुपये देना पड़ेगा। पेमेंट जो करते हैं, ये ऐप पे ही ऑप्शन मिलता है पेमेंट का? जी जी, ऐप पर ऑप्शन मिलता है। जैसे हम लोग मतलब ई कार्ड चलाते हैं, जैसे फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजन हो गया, जैसे हम अपना पेमेंट करते हैं, जैसे हो गया यूपीआई से हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, डेबिट कार्ड हो गया, या नेट बैंकिंग हो गया, जिस माध्यम से पेमेंट करते हैं उसी प्रकार से उस ऐप पर भी पेमेंट किया जाता है। जी। जी, और कुछ आप बताना चाहे जो प्रश्न मुझसे छूट रहे हों बच्चों के पढ़ाई से रिलेटेड? बच्चे देखिएगा, यहाँ हम तो सबको यही कहना चाहेंगे, जो जितने विद्यार्थी हैं और अभ्यर्थी हैं जो अपना संघर्ष कर रहे हैं, उनके लिए एक प्रकार से अवसर है। आप यहाँ आकर बेहतर से बेहतर पढ़ के अपने भविष्य को निखार सकते हैं। एक प्रकार से समझ लीजिए, इलाहाबाद ही चल के आपके गांव में आया है। ऐसी व्यवस्थाएं पहले नहीं मिलती थी। हम लोग के समय में मतलब समय हम ही लोग को अवसर मिला है, एक प्रकार से हम ही लोग का समय है, लेकिन एक ऐसा 4 साल पहले ऐसा नहीं था। हम लोग जब इंटर पढ़े थे तो जेई, हम लोग की जेई मेंस की आईआईटी करने की इच्छाएं थी, लेकिन ऐसे अवसर ना मिलने के कारण नहीं कर पाए। लेकिन हम सोच रहे हैं हमारा छूट गया है तो सबको अवसर मिले और सब लोग कर ले, यही विचार है। और सबको कहेंगे आइए, आप अपना फ्यूचर बेहतर से बेहतर बनाइए, और आप लोग को अवसर मिला है और इस अवसर को उपयोग करिए, यही हम कहना चाहेंगे सबसे, यही हमारा संदेश है। अच्छा, अगर लगभग परसेंटेज निकाला जाए तो कितना सस्ता और कितना महंगा पड़ता है ऑफलाइन वर्सेज ऑनलाइन कोर्सेज जो होते हैं या क्लासेज होते हैं? ऑनलाइन ऑफलाइन की क्लासेस में बहुत ज़मीन और आसमान का अंतर है। ऑफलाइन का बहुत महंगा फीस पड़ जाता है। वहाँ जो भी पढ़ाता अपना रूम रेंट देता है, वहाँ रह कर पढ़ना पड़ता है। मतलब जो पढ़ाते हो तो उनका फ़ीस एक्स्ट्रा है ही, जो एक्स्ट्रा ऑनलाइन के चार्जेस से एक्स्ट्रा फीस वो लगता है। ऑनलाइन का अलग चार्ज होता है, ऑफलाइन का अलग चार्ज होता है। लेकिन उसके साथ साथ आप वहाँ रह कर पढ़ेंगे तो रूम लेना होगा, और जान ही रहे महंगाई कितनी बढ़ रही है। उसके हिसाब से इलाहाबाद में एक रूम लेने जाएंगे, कितना भी कंजूसी में बच्चे अगर रहेंगे तो
6,000 7,000 तो गिरेगा कहीं भी रहेंगे तो। इतना कम नहीं तो अगर मिनिमम जाएंगे 5,000 पर मंथ तब भी आएगा। इलाहाबाद में रहने अपना खाना और खाने पीने और रहने के लिए इतना खर्चा आ जाता है। बाकी कोचिंग फीस अलग लगती है, कितना कम नहीं आपका अलग अलग कोर्सेज का अलग अलग लगता है। यूपीएससी के लेंगे 1.5 लाख से कम नहीं मिलेगा। जेई के लिए जेई नीट के लिए लेंगे, जेई हुआ या नीट हुआ उसके लिए लेंगे फिर भी 1 लाख 1.5 लाख उसका भी लगता है। और सारे कोचिंग होती हैं, वनडे हो गया 10,000 एसएससी का लगता है। और जेई मतलब यूपीपीसीएल जेई हो गया, एसएससी जेई हो गया, इसका क्लासेस लेंगे 14 से 15,000 लगते हैं। यही आपको ऑनलाइन में आ जाएंगे तो आपको ऑनलाइन में जो यूपीएससी क्लासेस 1.5 लाख मिलती हैं वही आ जाएगा 7,000 में, 7,000 से 7,500 रुपये में। यही सब व्यवस्थाएँ हैं, इतना अंतर है। 2,500 रुपये की बचत होगी। 2,500 नहीं 10,000 बता रहे हैं ना आप, 10,000 ऑफलाइन। ऑफलाइन 1.5 लाख लगभग यूपीएससी क्लासेस, यूपीएससी क्लास का ऑफलाइन लगभग 1.5 लाख लगता है। और ऑनलाइन लगभग 10,000 से 10,000 इंग्लिश मीडियम है, हिंदी मीडियम है आपका पड़ जाता है 7,500 खान सर का। और दृष्टि का हुआ, दृष्टि थोड़ा महंगा है, उनकी अलग डिमांड है और उनका मार्केटिंग भी ठीक ठाक है और क्वालिटी भी ठीक ठाक है। उसके हिसाब से उनका ऑफलाइन भी लगभग 20 से 25,000 पड़ता है। ऑनलाइन और महंगा तो है ही, 1.5 लाख लगभग है उनका। अच्छा, आपकी जानकारी में बच्चे किसके द्वारा ज़्यादा पढ़ते हैं? देखिएगा यहाँ सब अधिकतर बच्चे जो वनडे एग्ज़ाम के हैं तो गौरव सर से करंट अफेयर पढ़ते हैं। खान सर हो गए, एस.के. झा सर हो गए, नवीन सर हो गए, इनसे अलग कोर्सेज पढ़ते हैं। जैसे इतिहास हो गया, भूगोल हो गया, फिर आपका साइंस हो गया, फिर मैथ हो गया। मैथ सब लोग ज़्यादा प्रीफर 3 टीचर को देखते हैं, ज़्यादा करते हैं। जैसे हो गए खान सर में एक पढ़ाते हैं, पीके सर हो गए, और फिर उसके बाद गगन प्रताप हो गए, अभिनव शर्मा हो गए, और एक टीचर हैं, क्या है चलिए भूल रहे होंगे आप, कोई बात नहीं। तो मिला जुला के महीने का कितना सेव कर ले जाते हैं बच्चे, अगर ऑफलाइन ऑनलाइन का बात करें तो? सेविंग का देखिए, आपने तो आंकड़ा निकाला होगा क्योंकि आप रिलेटेड हैं, इसी से पढ़ भी रहे हैं, तैयारी भी कर रहे हैं। देखिए गांव में रहकर आपको मार्केट उतना शहर की सब्जी नहीं खरीदना है, गांव में रहकर खेत में ही सब्जी हो जा रही है बहुत लोग, या फिर खरीदना भी पड़ रहा है तो घर का रूम का रेंट नहीं देना होगा। या मान लीजिए घर में 4 लोगों के लिए खाना बन रहा है तो आप उसी में खा सकते हैं, आपके लिए कोई अलग व्यवस्था नहीं, ये तो है नहीं, खर्चा तब भी पड़ेगा वो नहीं, लेकिन फिर भी आपका वहाँ यहाँ रहना बहुत अंतर पड़ जाता है। लगभग वहाँ अगर 5,000 खर्चा हो रहा है, यहाँ आपका 1,000 में हो जाएगा। और सक्सेसफुल रेशियो की बात करें तो अभी देखिएगा एक प्रकार से न्यू बर्न बेबी है, अभी शुरुआत है, शुरुआती स्टेज है। और ऑफलाइन एक प्रकार से बहुत लंबा एक्सपीरियंस हो चुका है। ऑफलाइन में वहाँ बैठकर आपको डिसिप्लिन रहना पड़ता है, ऑनलाइन में थोड़ा डिसिप्लिन कम हो जाती है, बच्चों को स्वयं केयर करना पड़ता है। ये अवसर उन लोगों के लिए है जो अवसर से छूट जा रहे थे, जिनको अवसर नहीं मिल पा रहा था पैसों के कारण से, गरीबी होने के कारण से, जो मार्केट में पीछे रह जाते थे, कंपटीशन में पीछे रह जाते हैं, उनके लिए बहुत उपयोगी है। उपयोगी सबके लिए है, लेकिन जो जैसा उपयोग करे, मोबाइल की तरह, मोबाइल अच्छे के लिए उपयोग करेंगे तो अच्छा होगा, लाइब्रेरी उसी प्रकार से अच्छे के लिए उपयोग करेंगे अच्छा होगा। नहीं तो आप लाइब्रेरी में बैठकर रील्स देखेंगे तो आपके लिए बुरा ही साबित होगा। आपके संघर्ष के ऊपर निर्भर करता है आप किस दिशा में संघर्ष कर रहे हैं। यदि रील्स देखने में संघर्ष कर रहे हैं तो आपका समय बर्बाद हो जाएगा। अगर आप पढ़ने में संघर्ष कर रहे हैं तो आप चाहे ऑनलाइन है चाहे ऑफलाइन तब भी सक्सेस होंगे। ये मायने नहीं रखता कि आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं या ऑफलाइन पढ़ रहे हैं। इंटरनेट का ज़माना ही है, हर चीज़ ऑनलाइन, हर लोग ऑनलाइन ढूंढते हैं। कोई भी कमी हुई गूगल कर लें, यूट्यूब कर लें, कोई भी चीज़, और उससे तुरंत मिल जाता है आपको। जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी। डिजिटल लाइब्रेरी, लाइब्रेरी का नाम दृष्टि डिजिटल लाइब्रेरी का नाम है दृष्टि डिजिटल लाइब्रेरी, सुंदर नगर चीनी मिल रोड पे, जो ताखा पश्चिम या चिरैया मोड़ की तरफ रोड जाता है वहीं पर स्थित है, या बड़ा गांव के पास है। बड़ा गांव के बॉर्डर पर पड़ेगा। तो अगर कोई भी शाहगंज क्षेत्र का लड़का अगर यहाँ पर एडमिशन लेना चाहता है तो पता आपको मिल गया है, आप लोग आए, विजिट करें, पता करें। अगर आपको सुविधा मालूम पड़ती है तो आप लोग यहाँ से जो है पढ़ाई कर सकते हैं और अपने भविष्य को निखार सकते हैं। इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम आपको दूसरे वीडियो में लाइब्रेरी के कुछ फ़ोटोज़, कुछ वीडियोज़ आपको सेंड करेंगे। जी।